हेलो फ्रेंड्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.3। लास्ट वीडियो में हमने 3.3 का पूरा इंट्रोडक्शन पोर्शन देख लिया है, उसकी थियरीज हमने देख ली। अगर आपने नहीं देखी तो एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद ही एक्सरसाइज करिएगा। अगर कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गए तो एक्सरसाइज तो चुटकी बजा के कर लोगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 ऑफ क्लास 8 chapter number 3 understanding quadrilaterals. So here we have the first question, that is given a parallelogram ABCD. We have the parallelogram named ABCD. Complete each statement along with the definition or property used. The thing is, first of all, here just see this parallelogram. There is the ABCD parallelogram and there is the two diagonals AC and BD which intersect at the point O. Okay. अभी हम पहले स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा प्रॉपर्टी जो हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पोर्शन में देख ली है, पर फिर भी मैं एक बार यहाँ पे अभी बता रहा हूँ। पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। वन मोर थिंग, इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। डायगोनल अगर आप देखोगे तो वो इक्वली, है ना, मिड पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं बाइसेक्ट। उसे बोलते हैं बाइसेक्ट। तो यहां से मतलब OC और AC इक्वल हो जाएगा, OD एंड OB इक्वल हो जाएगा। दूसरी एक चीज है, इन द पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन, AD इज इक्वल्स टू, AD इज इक्वल्स टू, AD इज इक्वल्स मैं क्या लिख सकता हूं जरा देखो। अभी मैंने सारी प्रॉपर्टीज बताई, थोड़ा सोचो। AD इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है ना। अभी मैंने बताया कि इन द पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। AD इज इक्वल्स टू BC एज इक्वल्स टू BC एज इक्वल्स टू BC। एंड ऑल्सो वी हैव टू राइट डाउन द स्टेटमेंट कि यहाँ पे क्यों हुआ है। बिकॉज इन पैरेललोग्राम opposite sides are equal. Okay. Then second, angle DCB, कहाँ पे एंगल DCB? ये रहा एंगल DCB, ये एंगल is equals to what? एंगल DCB कौन से एंगल के इक्वल में रहेगा? DAB, क्योंकि वो उसका अपोजिट एंगल होगा। एंड इन द पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल DAB, एंगल DAB। ओके, अगेन अपोजिट एंगल्स लिखना है इन पैरेललोग्राम, पर मैं नहीं लिख रहा हूं इतना। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, opposite angles are equal. And the third one, OC is equals to OC is equals to, है ना, OC is equals to OA, because in parallelogram diagonals bisect each other. तो यहां पे आ जाएगा OA, reason is diagonals bisect each other. So this is the question number 1, है ना। सिर्फ इसके जो 3 हमें क्वेश्चंस दिए थे उसमें फर्स्ट वन, दैट इज AD विच इज द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। वी नो वेरी वेल दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन द पैरेललोग्राम, तो उसी की प्रॉपर्टी यूज करके हमने यहाँ पे उसका आंसर दिया। सेकंड में हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंड द थर्ड वन, दैट इज OC एंड OA, वी नो वेरी वेल दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो अगर प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद है, आप कोई भी क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे। पर प्रॉपर्टी कब याद होगी? जब बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप कहीं भी हो, रात के 12 बजे उठ के भी आप आंसर दे सकते हो। सो दैट्स व्हाई जब भी आप कोई भी चीज सीखते हो, नॉट इन द मैथमेटिक्स, कहीं भी आप कोई भी चीज सीखते हो तो उसके कॉन्सेप्ट, उसका बेस देखो, उसका बेस क्या है। अगर बेस एक बार जैसे जैसे क्लियर होता गया, वैसे आप कितना भी जो भी सीखना चाहते हो अच्छे से कर पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अभी और एक बाकी है, मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB, एंगल DAB प्लस एंगल CDA प्लस एंगल CDA। तो कौन से एंगल? एक तो ये एंगल और ये एंगल, है ना। उसका सम कितना होता है भाई? मैं बता देता हूं, 180 होता है। अभी ये क्यों होता है? बिकॉज इन पैरेललोग्राम सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, ये दोनों एडजेसेंट है। सो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री।
तो रीजन है भाई एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, बिकॉज ऑफ एडजेसेंट एंगल्स दैट इज 180 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई जेड। है ना, हमारे पास कुछ पैरेललोग्राम्स दिए गए हैं कि जिसमें एक्स वाई जेड एंगल्स है, तो हमें वो फाइंड करने हैं। सबसे पहले तो चलिए यहाँ पे पैरेललोग्राम हमारे पास है ABCD, वहां पे एक एंगल दिया है दैट इज B 100 डिग्री। ओके, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड का कोई रिलेशन है, कोई प्रॉपर्टी है? यस, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। हियर वी नो दैट opposite sides are equal in parallelogram. Parallelogram. Okay, so given that is angle B, so angle B is equals to angle D. तो एंगल D कितना हो जाएगा भाई? एंगल D कितना हो गया? 100 डिग्री, क्योंकि एंगल B कितना है? 100 डिग्री है। ओके, एंगल B और D तो पता चल गए। अगर एंगल D 100 डिग्री है, जिसका मतलब क्या हुआ? Y is equals to 100 डिग्री, y is equals to 100 डिग्री, हमें y की वैल्यू मिल गई। अभी भी हमें x और z भी फाइंड करने हैं। y और z का कोई रिलेशन बन रहा है, y और z का, दैट इज एडजेसेंट एंगल्स। हियर y and z आर adjacent angles. So by that I can write y plus z is equals to y plus z is equals to 180 degree, because that is adjacent angles, and in the parallelogram sum of adjacent angle that is 180 degree, because that is supplementary, that is supplementary. Here y we know very well, what is the value of y? That is 100 plus z is equals to 180. So z is equals to 180 minus 100 is equals to 80. चलिए लास्ट एक बच गया है भाई, कौन सा? x। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली बता देता हूँ, x इज इक्वल्स टू मुझे मिलेगा, जो z की वैल्यू है वही x की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि रीजन है ना, अपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इसका रीजन आ जाएगा अपोजिट एंगल्स। कौन से? x एंड z, x एंड z। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने 3 चीजें फाइंड की, एक बार और अच्छे से वापस बता देता हूँ। एक तो फाइंड किया हमने y की वैल्यू, दूसरी वैल्यू फाइंड की हमने z के लिए, एंड द थर्ड वन दैट इज फॉर x। ये हमारे 3 आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स एंड फाइंड। अच्छा, क्वेश्चन की सारे के सारे सेकंड क्वेश्चन के सब क्वेश्चंस कर रहे हैं, सो इंस्ट्रक्शन सब में सेम है, नो नीड टू रीड अगेन। हियर वी हैव अ पैरेललोग्राम, यहाँ पर एक एंगल दिया है 50, फिर 2 इंटीरियर एंगल है x एंड y, z ना एक्सटीरियर एंगल दिया है, तो z को अभी छोड़ दो, अभी रहने देते हैं, पहले मैं y फाइंड करता हूं। सो y के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? y प्लस 50 इज इक्वल्स टू 180। क्यों? क्योंकि y एंड 50 वो कौन से एंगल है? एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स, तो ये कितना हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 50, सो y इज इक्वल्स टू 130, y मिल गया 130, y मिला 130, y 130 है तो x कितना हो जाएगा? सो x इज इक्वल्स टू 130, रीजन x एंड y आर opposite angles, and we know that in parallelogram opposite angles are equal. In parallelogram opposite angles are equal. अभी कोई बच गया? हाँ जी, z बचा हुआ है। So here z is equals to x, so z is equals to 130। ये z is equals to x क्यों हुआ? z is equals to x क्यों हुआ? ट्रांसवर्सल याद करो। ट्रांसवर्सल में क्या होता था? अगर मान लो कि मैंने ऐसा ट्रांसवर्सल बनाया है, ये 2 पैरेलल लाइन है, ये 2 उसके पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल में क्या रहता था? दैट
करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है, एज वेल एज ये भी करस्पॉन्डिंग है, ये भी करस्पॉन्डिंग है, ये भी करस्पॉन्डिंग है। तो उसी हिसाब से मान लो कि मैं इसको ट्रांसवर्सल मान लूँ, इसको मैंने ट्रांसवर्सल मान लिया, ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, बिल्कुल होंगे, है ना। तो रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलिए, तो यहां पे भी हमने 3 वेरिएबल जो भी मिसिंग थे, एक तो y मिसिंग था, x था और z था, तीनों की वैल्यूज फाइंड कर ली है। चलिए आगे, हियर वी हैव वन पैरेललोग्राम जिसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर x, y, z 3 मिसिंग है, तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू मैं इजीली बता सकता हूँ 90, कैसे? क्योंकि उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है, उसका जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ओके, वो 90 डिग्री दिया है, ये ऑलरेडी 90 डिग्री दिया है, तो x तो पता चल गया भाई कि x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो वो दोनों एंगल इक्वल होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो x इसके जितना ही होगा, ये 90 है तो x भी कितना हो गया, 90 हो गया। अभी एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से मुझे y मिल सकता है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ओके। सो x प्लस y प्लस 30 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो यहां पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू तो हमें पता है भाई 90, तो इन द प्लेस ऑफ x आई कैन राइट 90, y एज इट इज प्लस 30 is equals to 180. So this is y plus 90 plus 30 is 120 is equals to 180. Now I will just do the transpose for 120. So it will be 180 minus 120. Addition to subtraction, 120 प्लस में है तो प्लस में से क्या जाएगा, माइनस में जाएगा। So here y is equals to, we got the value 60. This is the value of y. Okay. Now अभी भी क्या बाकी है, z बाकी है। अभी ये वाला देखो, यहां पे एक z बन रहा है ना, z बन रहा है। तो जब भी हम पैरेललोग्राम और स्पेशली इन द ट्रांसवर्सल जहां z शेप बन रहा है, ट्रांसवर्सल में हम ऐसा देखते थे पहले, जब भी अगर ऐसा ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पर ये वाला जो z है, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, एज वेल एज ये भी इक्वल होते हैं। तो ऐसे ही भी यहाँ, ऐसे ही सेम बात यहाँ पर है, ये एंगल्स इक्वल है। मान लो कि ये ट्रांसवर्सल है हमारा, ये ट्रांसवर्सल है, ओके। तो ये जो दोनों पैरेलल है तो ये एंगल्स दोनों इक्वल हो जाएंगे। और इसकी प्रॉपर्टी कौन सी है, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो हियर आई विल राइट दैट z इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 60। तो z की वैल्यू मिली मुझे 60। द रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। डन है, ओके। दिस इज सेकंड थर्ड क्वेश्चन। नाउ सेकंड का फोर्थ, यहां भी एक पैरेललोग्राम में एक्स वाई जेड फाइंड करना है। पहले तो मैं देखो x पहले फाइंड करके दिखा देता हूं, x कैसे मिलेगा। x के लिए मैं करूंगा भाई x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 80। क्यों, मैंने ऐसा क्यों किया, सही है, x एंड 180 ये कौन से एंगल से, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स जो है वो कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि उसका सम 180 होता है। सो हियर आई विल राइट दैट एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स। तो उससे हमें x मिल जाएगा, दैट x इज इक्वल्स टू, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, ओके। x तो मिल गया, अबे x मिल गया तो मुझे भाई वापस y भी मिल जाएगा, ओके। और y के लिए x से फाइंड करना जरूरी नहीं है, मैं y के लिए सीधा लिख सकता हूं 80 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये 80 डिग्री और y दैट इज अपोजिट एंगल्स, दैट इज अपोजिट एंगल्स। So here this both the angles are 80 and y, that is opposite angle, so no need to just do any calculation for angle y। अभी z के लिए क्या करेंगे, देखो
जेड भी मैं वापस बता देता हूं, जेड भी कितना होगा, 80 ही होगा। जेड भी कितना होगा, 80 ही होगा। भाई ऐसा क्यों, जेड कैसे 80 हो सकता है? देखिए ये दोनों कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जैसे अपोजिट एंगल्स में होता है वैसे ही, दैट करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके चलो, तो यहाँ एक्स वाई जेड हमें बहुत इजीली मिल गए। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर सेकंड, फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिफ्थ। यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा। हियर वाई इजीली मिल जाएगा, देखो, क्योंकि y का अपोजिट है 112, सो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो y इज इक्वल्स टू 112 रीजन अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स, तो y तो मिल गया। ओके अभी y के बाद थोड़ा सोचना है, ये x कैसे फाइंड कर सकते हैं, कोई आइडिया? देखो y हमें मिला 112, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सो हियर आई विल राइट दैट y प्लस x प्लस 40 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन ट्राइंगल, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ओके चलिए, तो यहां पे तो बहुत सिंपली हो जाएगा, y की वैल्यू हमें पता है 112 प्लस x प्लस 40 इज इक्वल्स टू 180। तो इसका क्या आएगा, x प्लस 112 प्लस 40 करें तो क्या हो जाएगा, 2 4 and 1 5 and 152 इज इक्वल्स टू 180। सो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 152, तो x कितना मिलेगा, 180 में से 152 माइनस कर दूं तो 10 माइनस 2, यहाँ पे 10 करेंगे तो 10 माइनस 2 इज 8, देन 7 माइनस 5 इज 2 एंड दैट इज 0। x इज इक्वल टू 28 डिग्री। x की वैल्यू मिल गई भाई, x की वैल्यू मिल गई। अभी भी कुछ मिसिंग है, क्या मिसिंग है, z। तो जो x की वैल्यू मिली वही z हो जाएगा। रीजन दैट x एंड z, देखो पूरा एक z से बन रहा है, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो z भी हो जाएगा 28। रीजन z भी हो जाएगा 28, क्योंकि x 28 है तो उसका रीजन आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम? एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, मान लीजिए कि उसका नाम इन लोगों ने यहां पे दिया है ऐसा कुछ ABCD, तो मैं भी लिख देता हूं ABCD। ओके ये क्वाड्रिलेटरल है, हमें उसकी कंडीशन से चेक करना है कि ये पैरेललोग्राम बन सकता है नहीं बन सकता। पहली कंडीशन ऐसे दी, एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल D यानी कि ये, और एंगल B यानी कि ये। एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री पॉसिबल है। देखो 180 डिग्री वाली प्रॉपर्टी हमें पता है, पर वो प्रॉपर्टी क्या है, दैट इज for adjacent angles, for any two adjacent angles of parallelogram, that is always sum is always 180 डिग्री। पर ये adjacent नहीं है, अपोजिट है। ये क्या है, अपोजिट है। इसका सम 180 डिग्री बोल रहे हैं ये लोग। तो क्या हो सकता है, पॉसिबल है, पर पॉसिबल है बट विथ सम कंडीशंस। यस, इफ, कंडीशन क्या है, इफ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स शुड बी 180 डिग्री, इफ sum of adjacent angles is 180 डिग्री एंड ओके, एक कंडीशन तो हमने रख दी भाई कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, यानी कि इसका डी का भी एडजेसेंट सी है, सी का एडजेसेंट बी है, बी का ए। अगर सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स 180 डिग्री हो रहा है तो, और दूसरा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर ये दो कंडीशंस फिलफुल हो रही है तो यस, अदरवाइज नो। ओके सेकंड देखते हैं, AB इज इक्वल्स टू DC। AB कहां है, यहां रहा। DC कहां है, DC ये रहा, दैट इज 8। ओके थोड़ा मैं लिखता हूं तो आपको पता चले। AB इसको 8 बोला, देन DC को भी 8 बोला, यानी कि ये वाला इसको भी 8 बोला। अभी AD इज इक्वल्स टू 4, AD इज इक्वल्स टू 4
एंड BC दैट इज 4.4, दिस इज 4.4। ओके, ये पैरेललोग्राम बन सकता है? आपको क्या लगता है, हो सकता नहीं हो सकता? मैं तो मना ही करूंगा। एक ही चीज, पैरेललोग्राम की फर्स्ट प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इक्वल एंड पैरेलल, पैरेलल को छोड़ दो, चलो पहले इक्वल चेक करते हैं। 8 8 इक्वल है, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये 4 है, ये 4.4 है, तो कभी पॉसिबल नहीं है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी ब्रेक हो रही है तो छोड़ दो, उसे पैरेललोग्राम हम नहीं बोलेंगे, ठीक है? हाँ, दावे से कह देंगे कि वो पैरेललोग्राम नहीं है। चलो, तो ये है नो रीजन, अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। ओके, ये इसका रीजन भी दे दिया हमने। थर्ड है एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री, वो वाला हटा देते हैं। चलिए वापस यहां आते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल दिया है उन लोगों ने 70 डिग्री बताया। एंड एंगल सी दैट इज 65 डिग्री, दैट इज 65 डिग्री। वापिस प्रॉपर्टी को ब्रेक कर दिया इन लोगों ने, है ना? वापिस एक पैरेललोग्राम बनता रह गया। क्या रीजन है? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पर यहां तो नहीं है, तो मैं बता दूंगा नहीं जी, ये कभी भी वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, सिर्फ प्रॉपर्टी याद रखो, क्वेश्चन तो ऐसे है ना, चुटकी बजाते जाओ, क्वेश्चन निकलते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट पैरेलल। कंडीशन दी है, एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है बट वो पैरेलल नहीं होना चाहिए, बट हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स विथ इक्वल मेजर, है ना? 2 अपोजिट एंगल्स होने चाहिए जो इक्वल हो, पर कंडीशन ये है कि पैरेललोग्राम तो नहीं होना चाहिए। भाई ऐसा एक ही शेप है, ऐसा एक ही शेप है ना, कि जिसमें ऐसा होता है, दैट इज काइट, दैट इज काइट। काइट में ये जो काइट है, इसमें ये जो एंगल है वो इक्वल रहेंगे, बाकी कोई एंगल इक्वल नहीं है। एक ही पेयर मिलेगी इक्वल एंगल की, एक ही ऐसा शेप है काइट। आगे बढ़ते हैं। हाँ, द मेजर्स ऑफ 2 एडजस्टेड एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3/2। अच्छा, ये तो कुछ हमने आगे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए थे, याद हो तो चैप्टर नंबर 2 में, है ना? लीनियर इक्वेशन के टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें सपोज करके करना चलना पड़ेगा। रेशियो दिया है तो कॉमन रेशियो क्या ले लेंगे हम? x। याद करो, कॉमन रेशियो जब भी रेशियो दिया था, कॉमन रेशियो x लेते, तो x लेने की वजह से क्या होगा, ये जो 3 है वो बन जाएगा 3x, ये 2 बन जाएगा 2x। नाउ फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये 2 एडजेसेंट एंगल्स का रेशियो दिया है, 2 एडजेसेंट एंगल्स का रेशियो दिया है। एंड एडजेसेंट एंगल्स यानी कि मान लो कि ये पैरेललोग्राम है, तो अगर ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का रेशियो ले लिया है, तो ये कितना मिला हमें? ये 3x है, मान लो कि ये 2x है, ठीक है? ये 2 एंगल्स तो मिल गए। अभी सम ऑफ एंगल दैट इज 180 डिग्री, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर? 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ऐसा कुछ करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं क्या करते हैं। लेट द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स, एंगल A एंड एंगल B ऑफ पैरेललोग्राम ABCD आर इन द रेशियो 3/2, जो रेशियो 2 जो ऑलरेडी गिवन है। अभी मैंने जब कॉमन रेशियो x ले लिया तो उसका क्या हो जाएगा? एंगल A 3x, एंगल B 2x। कैसे भाई? ये एंगल A है और ये एंगल B है, ऐसे। आगे we know that the sum of measures of adjacent angles that is 180 degree because of the that angles are supplementary angles। okay, तो अभी एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल A की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 3x जो गिवन है, जो हमने मतलब ली है। एंगल B दैट इज 2x एंड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री मिला, हमने जो किया था वही। चलिए सिर्फ इसे सॉल्व कर दो तो हो जाएगा। तो हमें मिला 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं, मिल रहा है 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज करेंगे 5 को 5 मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में, 5 मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में। अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार चैप्टर 2 देख लो, है ना? चैप्टर 2 के सारे वीडियो देख लो। लीनियर इक्वेशन का ही क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन का ही क्वेश्चन है, पर ये कुछ अलग फॉर्म में दिया है, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में दिया हुआ है। x इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल करते हैं तो क्या होगा? 5 3 15, 15 3 5 6 36, 36 डिग्री x की वैल्यू मिली। तो हमें फाइंड क्या करना है? क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स, मतलब हर एक एंगल फाइंड करने हैं। तो एंगल्स कितने होते हैं? 4, पर एंगल ए तो कितना है? 3x है, एंगल बी कितना है? 2x है। सो हियर
सो एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, 4 एंगल है, एक तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। ओके, एंगल ए कितना है 3x, एंगल ए कितना है 3x, सो 3x मैं यहां पे नहीं लिख रहा हूं, यहां पे कर देता हूं पहले कैलकुलेशन। एंगल ए इज इक्वल्स टू 3x इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय कितना आया 36, x कितनी वैल्यू यहां पे पुट करते हैं 36। अभी 3 मल्टीप्लाई बाय 36 करेंगे, 3 6 जा 18, 8 1 कैरी, 3 3 जा 9 एंड 1 10, 108 मुझे एंगल ए मिला, एंगल ए मुझे मिला 108, 108। ओके, अभी जैसे क्वाड्रिलेटरल हमने बनाया था, वापस यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दैट पैरेललोग्राम बना देता हूँ। यहाँ पे ए था, यहाँ बी था, ये सी है, ये डी है, ये कितना मिला 108, तो सी बी डिग्री है ये, तो सी बी कितना हो जाएगा 108 ही होगा, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन द पैरेललोग्राम, तो सी फाइंड करने की जरूरत नहीं, वो 108 ही है। बी था हमारा 2x, एंगल बी 2x था, है ना, कंफ्यूज मत हो, देख लो यहाँ पर एंगल बी हमने 2x लिया हुआ है, एंगल बी इज 2x, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 36 कितना हो जाएगा 72 डिग्री, एंगल बी मिला 72 डिग्री, तो एंगल बी यहाँ पे जो है वो है 72 डिग्री, तो डीबी कितना हो जाएगा 72 डिग्री। अगेन प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, तो एंगल बी एंड एंगल डी दोनों हमें सेम मिल रहे हैं, दैट इज 72 डिग्री, 72 डिग्री। डन। आगे, two adjacent angles of a parallelogram have equal measure. Find the measures of each of the angles of parallelogram. फिगर से समझते हैं, इजीली पता चलेगा। एक पैरेललोग्राम है, उसमें क्या कहा है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, यानी कि दो एडजेसेंट एंगल की जिसका मेजरमेंट सेम है। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, दो ऐसे एंगल्स दो ऐसे एडजेसेंट एंगल्स जिसका मेजर सेम है। मान लो कि ये और ये दोनों सेम है, मुझे पता नहीं कितना, x और x है, ऐसा मान लिया, ठीक है, हाँ कोई भी हो सकता है। ये मान लो कि ये x डिग्री है, तो वो अरे यार तू कहाँ से आ रहा है, चा भाग, हाँ ओके, ये x तो ये x, अभी दोनों को सेम बताया है हमने, तो x हो गया। नाउ फाइंड मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो मतलब तो हमें तो अभी यहाँ पे हर एक एंगल फाइंड करना है। तो ये तो मान लो कि ये वाला मिल गया तो उसका अपोजिट मिल जाएगा, it मिल गया तो अपोजिट मिल जाएगा। अभी एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी आपको याद है, ओके, सो लेट एन एंगल इज x डिग्री, ओके, तो क्या हो जाएगा x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या, क्योंकि एडजेसेंट एंगल बताया है। एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी हमें पता है, और दूसरा ये भी बताया है कि दोनों इक्वल मेजर के हैं, तो x और x का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो यहां तो हो गया 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया x इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, तो x मिल रहा है भाई 90, x मिल रहा है 90, तो यानी कि ये वाला एंगल कितना है, ये हो गया 90, ये हो गया 90, ये भी हो गया 90, ये भी हो गया 90, ये सारे के सारे एंगल्स कितने मिल रहे हैं 90। तो हियर एट लास्ट विल राइट दैट all angles, measure of all angles of parallelogram is 90 डिग्री। सभी का सेम मिला, यहाँ पर सभी का सेम मिला, तो ये एक्चुअल में क्या हो गया, पैरेललोग्राम हमारा क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। स्क्वायर भी बन सकता है, पर मोस्ट प्रोबेबली रेक्टेंगल होगा, ऐसा हम मान लेते हैं। अगर चारों साइड इक्वल हो गई तो स्क्वायर बन जाएगा, अगर चारों साइड इक्वल नहीं है, अपोजिट साइड से इक्वल है, तो रेक्टेंगल बनेगा। पर हमें तो फाइंड करना था भाई कि उसके एंगल्स का मेजरमेंट, तो सभी का एंगल्स का मेजरमेंट कितना मिला हमें 90 डिग्री। चलो आगे बढ़ते हैं। The adjacent figure HOPE is a parallelogram. Here we have the figure that is HOPE, HOPE, that is a parallelogram. Find the angle, measures x, y and z and state the property
यू यूज टू फाइंड दैट। स्टार्ट करते हैं। यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ z है, पूरा का पूरा ऐसे मतलब घुमा फिरा के रखा है कि बात ही जाने दो। अच्छा, यहाँ पे 70 डिग्री दिया है, इससे मैं ये बता सकता हूँ कि ये 70 डिग्री, ये 70 डिग्री नहीं, सॉरी यार, ये आ जाएगा 110 डिग्री। क्यों? क्योंकि वो क्या है, लीनियर पेयर है। क्या है? लीनियर पेयर है। तो मैं यहाँ पे एक चीज कर सकता हूँ, यहाँ पे एक चीज कर सकता हूँ, दैट एंगल POZ प्लस 70 इज इक्वल्स टू 180 इज इक्वल्स टू 180। रीजन क्या हो जाएगा? वो लीनियर पेयर है। क्या है? लीनियर पेयर है। तो वो एंगल मुझे मिल जाएगा, एंगल POZ इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70 इज इक्वल्स टू 110। चलो, मुझे यहाँ पे एंगल POZ मिल गया। अभी POZ मिल गया, उसके बाद में क्या करने जा रहा हूं, देखो ये एंगल POZ मिला, ठीक है। अभी मुझे ये x मिल जाएगा, PEH, एंगल PEH इज इक्वल्स टू x कितना मिलेगा? जितना POZ मिला 110। क्यों? देखो यहां पर अपोजिट एंगल्स है, एंड अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। तो सिर्फ मैं इतना ही लिख दूंगा, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल टू एंगल POZ, टू एंगल POZ। तो POZ जितना होगा उतना ही हो जाएगा। चलो भाई, x तो मिल गया, एक समय मिला, यहां पे मिला 110। अच्छा है। अभी मुझे y चाहिए और z चाहिए, y चाहिए और z चाहिए। एक चीज अभी कर सकते हैं कि ये 110 है, यहां पर 40 है, तो एक चीज यहां पर अगर अल्टरनेट भी मैं यूज करना चाहूं तो मुझे ये वाला एंगल चाहिए होगा। अल्टरनेट एंगल्स भी मुझे यूज करना है तो मुझे वो वाला एंगल चाहिए होगा, वो भी नहीं है मेरे पास। एक दूसरी पॉसिबिलिटी अल्टरनेट एंगल में यहां यूज कर सकता हूं, ऐसे ये वाला यूज करूं तो ये जो z बन रहा है, यहां पे ये 40 है तो ये हो जाएगा y। तो y की वैल्यू कितनी मिली हमें? एंगल कौन सा दिया है वहां पर? ZPO, एंगल ZPO इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू कितना है? 40। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो वो 40 मिल गया। अभी y कितना मिल रहा है हमें? यहाँ पे 40 मिल गया y, तो z तो मिल जाएगा। z अभी फाइंड करना कहाँ है? जी भाई, क्या करेंगे? सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। विच ट्राइंगल? इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल यूज कर रहे हैं हम? PHO। कौन सा करेंगे? PHO। क्या आएगा? 40 प्लस 110 प्लस z, 40 प्लस 110 प्लस z इज इक्वल्स टू 180। दिस इज 150। 80 कहाँ जा रहा है? 150 प्लस z इज इक्वल्स टू 180, तो क्या होगा? z इज इक्वल्स टू 180 माइनस 150, सो z इज इक्वल्स टू 30। तो यहाँ पे हमने x y z जो भी इन लोगों ने कहा था पूरा का पूरा फाइंड कर दिया है, ठीक है। चलिए, सारी की सारी वैल्यूज मिल गई है। नेक्स्ट देखते हैं। द फॉलोइंग फिगर गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम। ओके, यहाँ पे गन है, रन्स के लिए बाद में देखते हैं। एक्चुअली दैट इज नॉट गन्स एंड रन्स, दैट इज GUNS एंड RUNS। चलिए, तो ये है GUNS। हमें फाइंड करना है क्या? x फाइंड करना है जो मिसिंग है, ठीक है, जो मिसिंग है यहाँ पे। यस, x और y फाइंड करना है, मिसिंग है। अभी पहले तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी वापस देखो। प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो मैं यहां पे एक चीज लिख देता हूं भाई, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स इक्वल है तो मैं क्या लिख सकता हूं? SN के लिए क्या लिख सकता हूं? SN इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? GU। और दूसरा क्या लिख सकता हूं मैं? SG इज इक्वल्स टू NU, दैट इज NU, ठीक है। ये दो चीजें हमने लिख दी है एक स्टेटमेंट की हेल्प से। वो स्टेटमेंट है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अभी SN की वैल्यू कुछ दी है। SN की वैल्यू क्या दी है देखते हैं। SN दिया है 26, तो SN है भाई 26।
GU दिया है, GU में है हमारे पास 3y-1। ये 3y-1 ना वो वन टाइप ऑफ नंबर ही है, पर उन्होंने वेरिएबल में कन्वर्ट करके रखा हुआ है, इससे हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारे लिए तो ये क्या है, मेजरमेंट ही है। मेजरमेंट ऑफ GU इज 3y-1। तो 3y-1 और x वो सब कुछ देख के कंफ्यूज मत हो जाना, घबराना मत, ठीक है। आराम से अच्छे से लंबी सांस लो और फिर देखो, है ना। हाँ, सांस और सांस लेने में फर्क है, तो क्या लेना है अभी वो सोचना जरा। 26 इज इक्वल टू 3y-1। ओके, ये मिल गया हमें SN और GO के लिए। अभी यहाँ SG और NU है, तो SG की वैल्यू कितनी है भाई, 3x, और ये है NU कितना मिल रहा है, 18। ये मिला हमें 18। बस दोनों साइड इक्वेशन मिले, इक्वेशन को सॉल्व कर दो, x और y की वैल्यू मिल जाएगी आराम से। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो इक्वेशन सॉल्व करते हैं। पहले मैं इसे सफल कर लेता हूं, तो थोड़ा आपको समझने में अच्छा रहेगा। 26, सो 3y इज इक्वल्स टू 26 प्लस 1, -1 को ट्रांसपोज किया तो हो गया +1। अभी y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 26 and 1 दैट इज 27। ये जो 3 है जो मल्टीप्लिकेशन में है, उसको ट्रांसपोज करूंगा तो वो चला जाएगा डिवाइड में, यहाँ पे गया डिवीजन में। इसको कैंसिल कर सकता हूं मैं, कैंसिल कैसे होगा, 3 9 ओके। तो इसे कैंसिल करने के बाद क्या मिला हमें, y इज इक्वल्स टू 9। y इज इक्वल्स टू 9, ये वैल्यूज मिल गई। यहां पे क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 3 को ट्रांसपोज कर रहा हूं, तो 3 मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में जाएगा, सो 18 डिवाइड बाई 3, सो x इज इक्वल्स टू 6। कैसे भाई, 3 6 है ना। चलो ये आपके x और y है ना, राम और श्याम, आंसर मिल गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग फिगर्स, अच्छा वही क्वेश्चन पर, अच्छा हमने यहां पे जो क्वेश्चन लिया कौन सा लिया, GUNS वाला। अच्छा ये बाकी है RUNS वाला। RUNS में पैरेललोग्राम ही है, पर उन लोगों ने क्या किया भाई, यहाँ पे डायगोनल यूज किए हैं। डायगोनल में मान लो कि इस पॉइंट का नाम मैं वो दे देता हूँ, यहाँ पे पॉइंट का शायद नाम नहीं है, और या तो इसमें नहीं आया, जो भी है मैंने उस पॉइंट का नाम वो दे दिया। तो RO कितना है, 16 है, ON कितना है, x प्लस y है, SO कितना है, 20 है, और OU कितना है, y प्लस 7 है। पैरेललोग्राम की अगेन एक प्रॉपर्टी याद करो, दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि वो आधे में इक्वल 2 पार्ट करेगा डायगोनल का। तो इसका मतलब क्या है, SO इज इक्वल्स टू OU। ओके, सो प्रॉपर्टी लिख देते पहले तो, वी नो दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट each other in parallelogram, चलिए तो अभी उसके हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूं, OS इज इक्वल्स टू OU, और दूसरा लिख सकता हूं OR इज इक्वल्स टू ON। ये दो चीज हमने स्टेटमेंट्स के हिसाब से लिख दी। ओके, OS की वैल्यू कुछ दी है, कितनी दी है देखो, OS इज 20 इज इक्वल्स टू, OU दिया है, हाँ दिया है भाई, y प्लस 7, OR 16, ON x प्लस y। ओके, अच्छा यहां पे देखो, यहां तो मैं y की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे। पहले तो मैं सफल कर लेता हूं, तो y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 20। अभी 7 को ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस से माइनस में जाएगा, तो 20 माइनस 7 होगा, और y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 7 13 होता है ना। चलिए कितने क्लेवर है हम सब, हाँ इजीली सब कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अभी यहाँ पे तो भाई x और y है, x और y को ऐड करके तो क्या मिलेगा, 2x भी नहीं कर सकते क्योंकि लाइक टर्म तो है नहीं, वेरिएबल डिफरेंट है। पर यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिल गई है जो हम वहां पुट कर सकते हैं। सो 16 इज इक्वल्स टू x प्लस 13। द रीजन इज y इज इक्वल्स टू 13 हमें मिल चुका है भाई, y इज इक्वल्स टू 13 हमें मिल चुका है। अभी सफल कर लो तो थोड़ा सोल्व करने में इजी हो जाएगा। x प्लस 13 इज इक्वल्स टू 16, तो यहाँ पे 13 को ट्रांसपोज करेंगे तो 16 माइनस जाएगा 13, और x इज इक्वल्स टू 16 माइनस 13 इज 3। बहुत ही सिंपल, है ना, और एकदम साधारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द अबव फिगर, अच्छा ये बिलो में है, ठीक है, हाँ एक्चुअल में रिस्क मतलब RIS के एंड CLUE आर पैरेललोग्राम्स, है ना, क्योंकि ये सारे ये अबव इसलिए है बच्चों क्योंकि क्वेश्चन हमने जो बुक में दिया है वही क्वेश्चन सेम लिखा होता है, पर हमने वो फिगर यहाँ नीचे ली है तो दैट इज बिलो, तो इसे अबव मत समझना, अबव फिगर नहीं है कोई, ठीक है। चलो स्मार्ट हो ऐसे तो आप, इतना बताना जरूरी भी नहीं है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इसमें वैल्यू है एक्स की जो यहां पे दी है। दो पैरेललोग्राम है, अच्छे से समझना, दो पैरेललोग्राम कौन से, एक तो ये पैरेललोग्राम है, दिखा अभी, है ना, और दूसरा पैरेललोग्राम दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो ब्लू लाइन को फॉलो करो तो मिल जाएगा। ये एक दूसरा पैरेललोग्राम है, मिला। अब ये दो पैरेललोग्राम है, एक तो रेड कलर से मैंने मार्क किया है, एक ब्लू कलर से मार्क किया है। अभी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे और ट्राई करेंगे एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। पहले तो एक्स देखो कौन से यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, उसमें एक्स पड़ा है। एक्स जो है वो कोई भी पैरेललोग्राम में नहीं है, पैरेललोग्राम में होता तो हम इजीली वहां से कर लेते, पर वो तो एक दोनों के बीच में जो ट्राइंगल बन रहा है उसमें है। तो अभी क्या करें, अभी हम ट्राई करते हैं कि ये जो ट्राइंगल के जो दो एंगल मिसिंग है उसको फाइंड कर लेते हैं, तो एक्स मिल जाएगा। तो यहां पर देखो ये 120 और ये एंगल जो है KSI वो हो जाएंगे दैट एडजेसेंट एंगल्स, तो उसका सम कितना होगा 180 डिग्री। सो हियर आई कैन से हियर एंगल कौन सा RKS, एंगल RKS प्लस एंगल KSI इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी RKS जो RKS है वो कितना है 120 है, कितना है 120। KSI कितना है, KSI नहीं है तो उसको ऐसे लेने दे, एंगल KSI इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो कितना मिलेगा, एंगल KSI इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120, सो दैट इज 60। चलिए ये वाला एंगल मिल गया, ये जो है वो हमें मिल रहा है 60 डिग्री। अभी और एक एंगल ये वाला मिल जाए तो बात बन जाए, और वो एंगल कहां से मिलेगा, इस वाले पैरेललोग्राम से, ब्लू वाले में से। देखो ये 70 अपोजिट एंगल है, तो कौन से बनेगा, एंगल L, मतलब ऐसा बोलूं तो एंगल CLU इज इक्वल्स टू एंगल UEC लिखते हैं यहां पर, एंगल CLU इज इक्वल्स टू एंगल UEC, एंगल UEC, रीजन अपोजिट एंगल्स, ओके। तो वो क्या हो जाएगा, एंगल हमें फाइंड कर, एंगल CLU तो कितना है 70 है ना, हाँ एंगल CLU तो 70 दिया है, तो ये मिल गया हमें एंगल UEC। तो ये वाला मिला हमें, कितना मिला 70 डिग्री मिला, ओके। तो ट्राइंगल के दो एंगल मिल गए, तो तीसरा तो एक से आराम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो हियर, अरे कहाँ गया, हाँ अच्छा ये दोनों मिले हैं, तो अभी क्या कर देते हैं, इन ट्राइंगल दो एंगल मिले, कौन से मिले 60 प्लस 70, सो 60 प्लस 70 प्लस x इज इक्वल्स टू 180, तो कितना हो जाएगा 60 एंड 70 दैट इज 130 प्लस x इज इक्वल्स टू 180। हाँ बच्चों, तो क्या करेंगे अभी 130 को ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करने से होगा भाई 180 माइनस 130, तो 180 माइनस 130 करेंगे तो हो जाएगा 50, वो कितना हो जाएगा 50। ये x की वैल्यू मिल गई हमें, हम वही तो करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करके हमने रख दी। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपेजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। एक फिगर दे दी है, हमें चेक करना है इज इट ट्रेपेजियम और नॉट। पहले तो ये सोचो कि ट्रेपेजियम क्या है भाई, हाँ ट्रेपेजियम में क्या होता है, एक पेयर ऐसी होगी कि जो पैरेलल होगी, एक साइड की साइड्स की एक पेयर आपको ऐसे मिलेगी कि जो पैरेलल होगी, दोनों साइड पैरेलल नहीं होगी, कोई एक साइड ही पैरेलल होगी, दोनों साइड में पैरेललोग्राम हो जाएगा। अगर एक साइड पैरेलल है तो वो बनेगा ट्रेपेजियम। हमें यह भी चेक करना है कि कौन सी साइड, कौन सी पेयर जो है वो यहां पर पैरेलल है। यहां पर दो मेजरमेंट दिए हैं, एक तो L दिया है 80 डिग्री, M दिया है 100 डिग्री। अभी चेक करें तो करें कैसे भाई, ओके यहां पे देखो, अगर मैं इसे ट्रांसवर्सल मान लूं, इसे मैं ट्रांसवर्सल मान लूं और ये दो पैरेलल लाइंस मान लूं, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या है कि इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उसका सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, ये हो रहा है, देखिए ये बन रहा है। सो हियर एंगल M प्लस एंगल L इज इक्वल्स टू
m कितना है 100, l कितना है 80, कितना मिला 180 मिला, 180 मिला। तो क्या हो गए ये दोनों क्या है इंटीरियर एंगल्स, अगर इंटीरियर एंगल है तो nm एंड kl क्या हो गया पैरेलल हो गया। सो nm इज पैरेलल टू kl, nm इज पैरेलल टू kl। ये तो आपको पता होगा, दिस इज द साइन ऑफ पैरेलल, ठीक है, पैरेलल की साइन है ये। चलिए आगे नेक्स्ट, फाइंड एंगल C इफ AB इज पैरेलल टू DC। तो यहां पर ये AB एंड DC ये दोनों पैरेलल है, हमें फाइंड करना है एंगल C, ये एंगल C फाइंड करना है, एंगल C फाइंड करना है। ये दोनों मान लो कि ये दोनों पैरेलल है, चलो ठीक है। तो ये ट्रेपेजियम, ये इसे हम ट्रांसवर्सल मान ले तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। ओके, सो हियर सिंपली आई विल राइट दैट कौन सा एंगल है वहां पर C। सो एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन में आ जाएगा कुछ नहीं, AB इज पैरेलल टू DC, बस। तो एंगल C कितना है नहीं दिया, फाइंड करना है वो तो। और कुछ दिया है, एंगल B गिवन है कितना है 120 है, तो लिख दोगे एंगल B की जगह 120 इज इक्वल्स टू 180। इसको सॉल्व करना तो भी आसान है ना, 120 को ट्रांसपोज करते हैं तो एंगल C इज इक्वल्स टू क्या होगा 180 माइनस 120, तो एंगल C हो जाएगा 60, एंगल C हो जाएगा 60। चलिए आगे, फाइंड द मेजर्स, अरे वापस आ भाई, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल P एंड एंगल S। हमें P और S के मेजर्स फाइंड करने हैं कि उसका कितना डिग्री है। इफ SP इज पैरेलल टू RQ, SP एंड RQ पैरेलल है तो हमें फाइंड करना है एंगल P। ओके, अगर ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो ये और ये एंगल का सम कितना होगा 180 होना चाहिए, क्योंकि अगर इसको मैं ट्रांसवर्सल मान लूं तो होगा कि नहीं होगा, है ना। तो चलिए लिखते हैं भाई, एंगल P प्लस एंगल Q इट शुड बी 180 डिग्री। द रीजन इज SP is parallel to RQ which is given। ओके, उसके बेस पे हम कर रहे हैं। एंगल P तो दिया नहीं हो तो फाइंड करना है एंगल P। एंगल Q गिवन है, हाँ भाई गिवन है कितना 130, तो लिख दो 130 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी यहाँ से एंगल P फाइंड करना तो बहुत ईजी है ना, 130 को क्या करेंगे ट्रांसपोज कर ले तो क्या मिलेगा 180 माइनस 130, तो वो मिल रहा है हमें 50 डिग्री, वो मिल रहा है 50 डिग्री। पर ये तो एंगल P ही मिला, हमें तो एंगल P एंड Q दोनों फाइंड करने हैं। अभी सॉरी P एंड S दोनों फाइंड करने हैं। S कहाँ से फाइंड करेंगे सोचो जरा, एंगल ये तो है एंगल P, ये है एंगल S, एंगल S कहाँ से फाइंड करके रखे, कोई आइडिया आ रहा है। यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल है, चलो ये तो ये क्लियर है कि ये जो है वो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों पैरेलल लाइन हुई उसकी, ये दोनों उसके पैरेलल लाइन हुई, और यहाँ पे ये एक कुछ बनाया हुआ है ऐसे है ना। ये कितना मिला आपको 50 मिला, यहाँ पे ये बनाया तो ये 90 है। कुछ समझ में आ रहा है, क्वाड्रिलेटरल ही है ना, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो हम मैं क्या करूंगा, एंगल P प्लस एंगल कौन सा दिया है PQRS, एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में सारे के सारे एंगल्स का सम कितना होता है 360 होता है, दैट्स वाई। तो एंगल P कितना मिला 50, Q दिया है 130, R 90, S फाइंड करना है 360। ओके, इन तीनों का सम करते हैं तो कितना आएगा 9 and 3 12, 12 and 5 that is 17, 1 it's a 270 plus angle S is equals to 360। So angle S is equals to 360 minus 270 minus 270, so this is 90। 360 minus 270 is 90। Okay, so question number 11। So this was exercise 3.3। अच्छे से हमने एक बार की है सोल्व, अभी आपकी बारी है, यू हैव टू सोल्व बाय योर ओन विदाउट टेकिंग हेल्प, हाँ ना बच्चों, क्योंकि एक बार खुद से जब करोगे तभी पता चलेगा कि आपको कितना क्लियर हुआ है, कहाँ कहाँ अभी भी डाउट्स है, तो आप वो डाउट ओवरकम करने के लिए ट्राई कर सकते हो। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज एंड एनी डाउट्स और एनी प्रॉब्लम्स यू कैन राइट अस इन द कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली वी विल रिव्यू फॉर इट, बट इट टेक्स टाइम। नाउ यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल
where you will get the awesome materials which is helpful for your exam, और आप वहां से कंटेंट एंड स्पेशली बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर सकते हो, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर. सो प्लीज join our Telegram channel. Thank you. Join us in Telegram for latest study materials and more content. For more videos and links, check description. This video is powered by Indian Institute of Teacher Education and Infinity Education.